ओके, क्वेश्चन अब यहाँ पे हमारे सामने ऐसा आना है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये पूरा जो अंदर जो पूरा पार्ट है ना, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है मेटल से। यहाँ पूरा मेटल है। इनर वाले का रेडियस R1 है, बाहर वाले का रेडियस R2 है, दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। उसके बाद एक चार्ज है Q जो कि अंदर में सेंटर पे प्लेस्ड है। ध्यान देना, चार्ज कहाँ पे? सेंटर पे है, और बाहर से कोई भी तरह का चार्ज इसको नहीं दिया गया। अब ये हमसे पूछा गया, ये कॉलम अभी डिस्कस करेंगे कॉलम में क्या है। हमसे सवाल क्या पूछा गया इसमें कि जब हमने चार्ज क्यों दिया है तो बताओ इस पूरे के पूरे स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा। तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे चार्ज अंदर में कैसा होगा, बाहर में कैसा होगा। तो अगर हम बात करें क्लियरली एक चीज की, तो एक बात तो क्लियर है कि अगर यहां पे हमने अगर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, यहां मान लो अगर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो इस गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो कितना होगा? 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो 0 होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कितना होना चाहिए? तो आंसर है 0। मतलब लेकिन यहाँ तो चार्ज क्यों दिख रहा है? तो चार्ज एनक्लोज इस रेड वाले सर्कल में गॉसियन सरफेस में 0 कब होगा? जब यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज ना, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ इंड्यूस हो गया माइनस क्यू चार्ज। तो देखो तो क्यू माइनस क्यू कितना हो गया? 0। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हो गया? 0। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, इसकी इनर वॉल में कितना चार्ज आएगा? तो आंसर है माइनस क्यू। बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये जो चार्ज तो यहाँ दूर है, इसको इस पूरे कैविटी को, इस पूरे जो मेटल को हमने तो कहीं चार्ज दिया नहीं है, तो ये तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन यहाँ तो चार्ज माइनस क्यों दिख रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बाहरी सरफेस पे चार्ज कितना आना चाहिए? तो आंसर है बाहरी सरफेस पे चार्ज आ जाना चाहिए प्लस क्यू। क्योंकि अगर बाहरी सरफेस पे चार्ज अगर प्लस क्यू आएगा तभी तो इस हॉलो स्फीयर के पास चार्ज 0 रहेगा, है ना। माइनस क्यू यहाँ पे, प्लस क्यू यहाँ पे आ गया, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर? तो 0। तो रहता न्यूट्रल ही है, बस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ जाता है, अंदर में नेगेटिव हो जाता है, बाहर में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इतनी पहली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब हमारे सामने क्या है, जैसा मैंने टेबल बना के रखा हुआ है, हमारे सामने यहाँ पे 2 2 4 6 सवाल है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ए पे, बी पे, सी पे, ये सब निकालना है हमको। देखो अब यहाँ पे किसकी वजह से निकालना है? तो हमको निकालना है प्लस क्यू की वजह से, जो अंदर में। ठीक है, माइनस क्यू की वजह से जो इनर सरफेस पे है कैविटी के। फिर से निकालना है प्लस क्यू की वजह से जो कि कैविटी के बाहरी सरफेस पे है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना है। हमें यहाँ पे ये 6 इंटू 4 24 हमको इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, हम फटाफट इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ए पे, ए अंदर का पॉइंट है, चार्ज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो आंसर है के क्यू बाय, ये डिस्टेंस हम क्या बोल देंगे? आर। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या? अच्छा, अब याद रखना, हम कोई भी डिस्टेंस को जो है ना सेंटर से आर ई माइनस स्मॉल आर मानेंगे। माइनस क्यू यहाँ पे। अच्छा, तुम ये पूछ सकते हो सर आपने तो बोला था कि कैविटी के अंदर जो होता है मेटल वाले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो होता है 0,
लेकिन अगर मान लो ये मेटल वाला पार्ट है ना, ये जो ब्लू शेडेड है वो मेटल वाला पार्ट है, उसमें कंपलसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर मेटल नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रीवियस केस में कैविटी वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं था, इस केस में जीरो जो है वो नहीं है। तो याद रखना कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जहां पर मेटल वाला पार्ट होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपलसरी क्या होता है, जीरो होता है। अब बात करते हैं माइनस क्यू की वजह से। माइनस क्यू जो है अगर देखेंगे हम लोग, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, माइनस क्यू जो है ना, ये हो गया एक शेल, और हमने पढ़ के रखा है कि कोई भी अगर नेगेटिव ऐसा शेल होता है अगर, ठीक है, तो उसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, जीरो। बाहर वाला अगर हम देखते हैं प्लस, ठीक है, बाहर वाला बड़ा वाला हो गया। अगर हमसे पूछा जाएगा बाहर वाला शेल है, तो ये भी क्या एक तरह का शेल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आंसर है जीरो। तीनों का सम क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दूसरा सवाल, पोटेंशियल एट ए। जब हम बात करते हैं प्लस क्यू की, तो यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो आंसर है के क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वाला है ना, ठीक है, तो नेगेटिव वाले की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो आंसर है ये पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर वन। क्लियर। अच्छा, जो प्लस क्यू वाला जो पार्ट है ना बाहर का, ठीक है, ये भी तो, ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये तो इसके अंदर में ही है, ठीक है, तो बाहरी शेल के अंदर में पोटेंशियल कैसा होता है, तो आंसर कांस्टेंट रहता है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर टू। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल इनसाइड अ शेल इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाय रेडियस, ठीक है। याद रखना, इसके इसके लिए, छोटे वाले के लिए इसका रेडियस लेंगे R1, बड़े वाले के लिए बड़ा का रेडियस लेंगे R2, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल की बात अगर आ जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, के क्यू, ठीक है, 1 बाय आर माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब बाहर आते हैं पॉइंट बी पर। पॉइंट बी की अगर बात की जाए तो क्लियरली इस पे कुछ सोचने का ही नहीं है। पॉइंट बी जो है, प्लस क्यू की वजह से अगर हमसे पूछा जाएगा बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आंसर है के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बी की दूरी हम सेंटर से क्या मानते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। अब अगर हमने दूसरा केस लिया माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू ये हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो माइनस के क्यू। अब इसका रेडियस कितना है, तो आंसर इसका रेडियस, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, जो ये वाला जो स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर की दूरी बी से कितनी होगी, तो आंसर है आर होगी, तो माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी स्फीयर के लिए, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस नापते ना शेल के लिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। क्लियरली देखो, ये जो पॉइंट बी है ना, ये इस शेल के प्लस के अंदर में आ रहा है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर में मैंने बता के रखा है कि हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या था, जीरो था, तो जीरो हो गया। अब टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिकॉज हमने पढ़ के रखा है मेटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। वहां पे अगर 50 चार्ज हो तो वहां पे अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे हो, तो उनका सम जो है वो जीरो आना ही आना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एट बी के लिए। पोटेंशियल एट बी के लिए बात करें तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर ड्यू टू प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस क्यू की दूरी यहां से कितनी होगी, तो आंसर है वो आर होगी। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल एट बी ड्यू टू माइनस क्यू। अब देखो माइनस क्यू है, माइनस क्यू के अंदर पोटेंशियल कैसा रहेगा, तो आंसर है कांस्टेंट रहेगा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के क्यू बाय आर वन, क्योंकि बाय आर, सॉरी रहेगा यहाँ पे आर,
क्योंकि अभी देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है बी, ये इस शेल के अंदर वाले शेल के बाहर है, ठीक है, इसलिए के क्यू बाय आर हो जाएगा। बाहर के लिए हम क्या लेते हैं, हाँ अंदर के लिए रेडियस लेते हैं, फिक्स है, अंदर कोई भी पॉइंट हो रेडियस लेते हैं, लेकिन बाहर के लिए फिर डिस्टेंस देखते हैं। अच्छा, प्लस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, तो प्लस के क्यू बाय, अब देखो तो बी जो है इस शेल के अंदर है, तो इस शेल के अंदर पोटेंशियल कैसा था, तो आंसर है कांस्टेंट था, और इसके लिए अंदर है तो क्या लेंगे, रेडियस लेंगे R2। अब देखो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय R2, ठीक है। अब ये मत सोचते ना कि यहाँ पे 3 शेल है, अरे ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था समझाने के लिए, ठीक है, अलग इंक से ड्रॉ किया, ये कोई शेल वाला पार्ट नहीं है। शेल क्या है, एक ये है और एक ये बाहर का है, ठीक है, दो ही है, ये गॉसियन सरफेस था, इसको भूल जाना। अच्छा, ये सवाल पहला पार्ट के बाद इसको भूल जाना जो किया था। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अगर हम बात करें प्लस क्यू की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, अब देखो यहाँ का से लेकर सी का दूरी हम क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, तो क्या लिखते हैं, के क्यू बाय आर का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, फिर हम क्या लेते हैं, माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू हमारा कहां पे हो गया, माइनस क्यू तो ये वाले पार्ट हो गया ना, माइनस क्यू यहाँ पे देखो, तो ये इससे दूरी, इसके सेंटर से कितनी दूरी है, तो आंसर है आर दूरी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बाहर वाला जो शेल है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि अभी भी ये बाहर में ना, तो हम सेंटर बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से दूरी देखेंगे, क्योंकि बाहर वाला पॉइंट है। सी अभी क्या है, इसके बाद बाहर है और इसके भी बाहर है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तीनों का सम निकालेंगे ना, तो क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एट सी की, तो पोटेंशियल एट सी की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, ये किसकी वजह से हो गया, इनर चार्ज की वजह से। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल एट ड्यू टू प्लस क्यू क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू प्लस के क्यू। तीनों देखो, तीनों के लिए जो पॉइंट है बाहर में, ठीक है, हमने क्या कि तीनों का सम अप कर दिया, सम अप करेंगे ना तो दो तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, के क्यू बाय आर बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये जो मैंने सॉल्व करके दिया है ना, ठीक है, इसमें से हो सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, जैसे ये वाला पूछ सकते हैं वो, ठीक है, बताओ ऐसा अरेंजमेंट होगा, पोटेंशियल एट ए की टोटल वैल्यू क्या होगी, तो तुमको ये पूरा का पूरा एक पार्ट आ जाएगा जो तुम्हें सॉल्व करना होगा एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन हमने अभी क्या देखा कि हमने सेंटर पे क्यों रखा था, बाहर में हमने कोई भी चार्ज की एंट्री नहीं करवाई थी बाहर से, खाली सेंटर पे क्यों रखा था, तो यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, टोटल चार्ज इसके पास टोटल चार्ज कितना था, कैविटी इसके पास शेल के पास 0 था। अब सवाल कैसे होंगे, देखो अब सवाल एक स्टेप आगे और जाएंगे, यहाँ पे हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू, ठीक है, और हमने क्या किया, बाहर से इसको चार्ज दे दिया हमने, लेट से -3Q, तो क्या होगा, हम सब कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं ऑर्डर में, तो ये फटाफट नोट कर जाना, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो वाला भी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या होगा, जिसमें कि हम चार्ज सेंटर पे होगा और चार्ज हम क्या करेंगे, बाहर से भी देंगे, ठीक है।